नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया बारूद के मुहाने पर खड़ी है, धमकियां गूंज रही हैं, मिसाइलें गरज रही हैं, ड्रोन आसमान को चीरते हुए धमाके कर रहे हैं। जमीन हो या आसमान हो या फिर समंदर, हर तरफ बारूदी बारिश है। कहीं ताकत का प्रदर्शन, उसकी हुंकार, कहीं विस्तारवाद का ऐलान, कहीं दुश्मन को मिटाने की धमकी, तो कहीं अपनी सरहदों से बाहर निकलकर यलगार है। एशिया से यूरोप तक सिर्फ संग्राम है। समंदर में युद्धपोतों की गर्जना है, आसमान में लड़ाकू विमानों की दहाड़ है और जमीन पर टैंकों से लेकर मिसाइल सिस्टम तक हथियारों की पूरी फौज तैयार है। एक तरफ परमाणु ताकत का गुरूर तो दूसरी तरफ मिसाइलों की बौछार, कहीं ड्रोन की तबाही, कहीं बारूद से सुलगती सरहद। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तीन तस्वीरें जिन्होंने वैश्विक कूटनीति के होश उड़ा दिए। आइए एक एक करके तस्वीर दिखाती हूँ। ये हालात आक्रमण की। पहली तस्वीर पर नजर डालिए। ईरान पर अमेरिका का यू टर्न है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खाड़ी में अमेरिकी हेकड़ी अब हवा होती दिखती है। कल तक जो अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तबाही की धमकियां दे रहा था, आज उसके विदेश मंत्री मार्को रूबियो फौरन हमलों के बयान से पलट गए। ईरान चट्टान की तरह समंदर के रास्ते में खड़ा है, जबकि अमेरिका का दबदबा खोखला साबित होता है। आर्थिक पाबंदियों की धमकियां देकर पीछे हटना बताता है कि वॉशिंगटन सिर्फ गीदड़ भभकी दे सकता है, लेकिन तेहरान की जमीनी हकीकत का सामना करने का दम उसमें नहीं। दूसरी तस्वीर, ट्रंप की गुहार, किम का इनकार। मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर मात खाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति अब उत्तर कोरिया के सामने लाचार नजर आते हैं। ट्रंप फोन उठाने की मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन किम जोंग उन का एटीट्यूड जस का तस है। हनोई शिखर सम्मेलन का धोखा किम अभी भूले भी नहीं। ट्रंप दोस्ती की घंटी बजाते रह जाएं, प्योंगयांग अपनी शर्तों से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। और तीसरी तस्वीर, सीक्रेट मिशन, कूटनीतिक विजन और इस महासंग्राम की सबसे रहस्यमयी तस्वीर सामने आई है मॉस्को से। आसमान में सन्नाटा चीरता हुआ अमेरिकी सैन्य विमान C-17 जब रूस की जमीन पर उतरा तो पूरी की पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। खबरें हैं कि CIA प्रमुख गुप्त दौरे पर मॉस्को पहुंचे। तो क्या ट्रंप और पुतिन के बीच में बंद कमरों में कोई बड़ी डील पक रही है? क्या अमेरिका नेटो से दूरी बनाकर रूस से हाथ मिला रहा है? अगर ऐसा हुआ तो इसका इंपैक्ट आने वाले वक्त में क्या नजर आएगा, बताएंगे एक एक तस्वीर विस्तार से आक्रमण में। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। हॉर्मुज में ट्रंप की धमकी ईरान ने सीधे सीधे विफल कर दी है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप लगातार भले धमकी देते रहे हो, लेकिन ईरान कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। ईरान ओमान की दोस्ती ने अब नई इबारत लिख दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही के लिए नया रास्ता तैयार किया गया। दोनों के बीच में अस्थायी समंदर कॉरिडोर पर बातचीत की जा रही है। जॉइंट टेम्परेरी नेविगेशनल कॉरिडोर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हफ्तों से समंदर के रास्ते को लेकर बातचीत भी लगातार जारी है और ये बातचीत अब आगे बढ़ती हुई नजर आती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। ईरानी पावर प्लांट को लेकर ईरान के ऊर्जा मंत्री की हुंकार। जी हां, ईरानी पावर प्लांट को लेकर ईरान के ऊर्जा मंत्री ने कहा है, जंग के बीच भी ईरान का पावर प्रोजेक्ट रुका नहीं है। अलीबादी ने बड़ी बात कही, दुश्मन सारे हथियार दाग दे लेकिन फिर भी पावर प्लांट रुकने वाला नहीं है। पावर प्लांट बनाने का प्रोजेक्ट कभी रुकेगा ही नहीं। अलीबादी ने कहा, ईरान के सभी पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, लेकिन वो सभी फंक्शनल है और जिस रूप में जिन प्लांट्स को निशाना बनाया गया वो तो एक हिस्सा था, सभी को निशाना बनाना तो नामुमकिन सा है। ईरान के पावर नेटवर्क बेहद मजबूत है। ईरान ने 1000 से ज्यादा बिजली उत्पादन यूनिट की अलीबादी ने यह दावा किया। इतने पावर प्लांट्स ईरान के पास में है कि यूएस के हथियार भी कम पड़ जाएं, लेकिन उन तमाम प्लांट्स को निशाना बनाना मुमकिन भी नहीं। ईरान के ऊर्जा मंत्री अब्बास अलीबादी ने ट्रंप के उस दावे को कैसे झुटलाया जिसमें ट्रंप कह रहे थे कि ईरान के पावर प्लांट्स बर्बाद हो चुके हैं। सुनिए। بیش از 1000 واحد مولد برق داریم که در سرتاسر کشور توزیع شدن. شاید یعنی میگم بیش از 1000 عدد خیلی بزرگه. شاید من اگر فرصت داشتم روی نقشه به شما نشون میدادم اینقدر ما نیروگاه داریم که اگر تمام زرادخانه هاشون رو خالی بکنن نمیتونن همه نیروگاه ما رو بزنن یا همه واحدهایی که الکتریکی ما هستش عددش خیلی عدد بزرگیه. شبکه ایران یکی از گسترده ترین و بزرگترین شبکه‌های منطقه است. ما الان تقریبا اغلب کشورهای همسایه ما از مواهب این صنعت برخوردارن. ما در برق آنچنان قدرتمندیم که افتخارآمیزترین مصنوعات بشر رو خودمون میسازیم.
और इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग अमेरिकी आर्थिक युद्ध से जुड़ी हुई अमेरिकी आर्थिक युद्ध पर बेसेंट का बड़ा दावा है। ईरान में दाखिल एक तरह से जिस तरह से लगातार हुआ है अमेरिका, उसकी वजह से हालात बहुत बदल गए। ईरान में दबाव का असर भी अब दिखता हुआ नजर आता है। बेसेंट ने कहा, शीर्ष नेतृत्व ने एक तरह से इस बात को स्वीकार किया है, आर्थिक संकट कहीं ना कहीं ईरान पर रहा। अब वार्ता करना ईरान चाहता है। स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं, अमेरिका का दबाव ईरान सह नहीं पाया। हॉर्मुज की उठती लहरें और उस पर तैरता महायुद्ध का खतरा। जिस हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का तेल गुजरता है, वहां अब अमेरिका और ईरान के बीच बारूद की बू आने लगी। ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज से समंदर के नीचे बिछाया सारा बारूद साफ कर दिया गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। ट्रंप ने ईरान को खुली चुनौती दे दी, अगर एक भी नई माइंस पानी में उतरी तो अमेरिकी मिसाइलें सीधे निशाना बनाएंगी। क्या ईरान इस चेतावनी के आगे झुकेगा या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की यही खामोशी किसी बहुत बड़े खतरनाक तूफान का इशारा दे रही है? हॉर्मुज की दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक। और अब इसी हॉर्मुज पर अमेरिका ने ऐसा अल्टीमेटम दिया है जिसने ईरान से लेकर पूरी दुनिया तक हलचल बढ़ा दी है। ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से सभी बारूदी सुरंगें यानी माइंस या तो हटा दी गई है या फिर उन्हें नष्ट कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ट्रंप ने ईरान को ऐसी चेतावनी दी है जिसे सीधे सीधे जीरो टॉलरेंस का ऐलान माना जा रहा है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर ईरान का कोई जहाज, कोई नाव या कोई दूसरी समुद्री यूनिट हॉर्मुज में दोबारा बारूदी सुरंगें बिछाती पकड़ी गई तो उसे तुरंत और पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। यानी अमेरिका ने साफ कर दिया कि नई माइंस बिछी तो सीधा अमेरिकी वार होगा। ट्रंप का संदेश बेहद आक्रामक है। हॉर्मुज में अब एक एक कदम अमेरिका की नजर में है और किसी भी नई समुद्री माइंड को चुनौती देने की कोशिश ईरान के लिए भारी पड़ सकती है।
का दावा है कि उन्हें अमेरिकी नौसेना से जानकारी मिली है कि होर्मुज के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद सभी माइंस को हटा दिया गया या विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने ईरान को सीधी चेतावनी दे डाली। नई माइंस बिछाने वाले जहाज या नाव को तत्काल नष्ट किया जाएगा। यानी अब होर्मुज में सिर्फ समुद्र नहीं, अमेरिका की निगरानी और ईरान की चुनौती आमने सामने है। और ट्रंप का अगला दावा इससे भी ज्यादा बड़ा है। ट्रंप ने कहा कि स्पेस फोर्स के जरिए होर्मुज के एक एक हिस्से पर नजर रख रहा है, यानी जमीन से लेकर समंदर और समंदर से लेकर अंतरिक्ष तक निगरानी का दावा किया जा रहा है। ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी नजर रखने की बात कही है। खास तौर पर पिक एक्स माउंटेन का जिक्र किया, जिसे ईरान की नतांज परमाणु सुविधा के पास मौजूद संवेदनशील क्षेत्र से जोड़ा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तनाव के बीच इस समुद्री रास्ते से तेल की आवाजाही में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शुरुआती आंकड़ों में होर्मुज से तेल की आवाजाही करीब 50 लाख बैरल प्रतिदिन तक सिमटने की बात कही गई, जबकि युद्ध से पहले यहां से रोजाना 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल गुजरता था। यानी होर्मुज पर संकट का मतलब सिर्फ जहाजों पर खतरा नहीं, पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका की रणनीति में एक दिलचस्प बदलाव भी दिखाई दे रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सहयोगी देशों के विदेश मंत्रियों को बताया कि फिलहाल अमेरिका ईरान पर नए हमले की तैयारी नहीं कर रहा। यानी वाशिंगटन फिलहाल बम और मिसाइलों के बजाय पाबंदी, नौसैनिक दबाव और होर्मुज की निगरानी के जरिए ईरान पर शिकंजा कसना चाहता है। हालांकि ईरान की तरफ से हमला हुआ तो सैन्य विकल्प खुला रखने का संकेत भी दिया गया है।
मतलब अमेरिका ने एक हाथ में प्रतिबंधों का हथियार रखा है और दूसरे हाथ में सैन्य ताकत का विकल्प। ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जा रहा है, नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों को भी अमेरिकी कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। वाशिंगटन का मतलब साफ है, ईरान को आर्थिक रूप से दबाओ, समंदर में घेरो और फिलहाल सीधी जंग को आगे मत बढ़ो। अब सवाल यह है कि ईरान क्या करेगा? क्या तेहरान अमेरिकी चेतावनी के बाद होर्मुज में माइंस बिछाने से पीछे हटेगा या फिर अमेरिका की धमकी को चुनौती देगा? क्योंकि अगर होर्मुज में दोबारा बारूदी सुरंगें बिछती है और अमेरिका उन पर हमला करता है तो मामला सिर्फ समुद्री सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। एक छोटी सी समुद्री कार्रवाई अमेरिका और ईरान के बीच बड़े सैन्य टकराव की चिंगारी बन सकती है। होर्मुज में माइंस साफ होने का मतलब अमेरिका की स्पेस से निगरानी का दावा, ईरान के परमाणु ठिकानों पर रडार और नई माइंस बिछाने पर सीधी तबाही की धमकी। यानी संदेश साफ है, होर्मुज में बारूद बिछाया तो अमेरिका का वार तय है। फिलहाल अमेरिका सीधे नए हमले से पीछे हटने की बात कर रहा है, लेकिन युद्धपोत समंदर में है, निगरानी आसमान तक पहुंच चुकी है और ईरान पर आर्थिक शिकंजा लगातार कस रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर होर्मुज पर है, क्योंकि यहाँ अगली चाल अगर ईरान ने चली तो जवाब सिर्फ बयान से नहीं, बारूद से भी आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस समय की एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए, मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई। मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने फिर जमकर मचाया है कोहराम। जी हां, अली ताहिर समेत कई इलाकों में बड़ी एयर स्ट्राइक, तगड़ी एयर स्ट्राइक की गई। अल मंसूरी, जारबिन और अल कंतारा में अटैक किया गया। नाबाती के रोमन गांव में आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले किए और ये हमले बड़े घातक रहे हैं एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान के लिए। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, युद्ध विराम के बावजूद इजराइल का गाजा पर बड़ा अटैक। इजराइल है कि मानता नहीं, कभी दक्षिणी लेबनान तो कभी गाजा। अब एक बार फिर से गाजा पर हमला किया गया। शेख रादवान इलाके में इजराइल ने जमकर कहर बरपा दिया है। इजराइल का वाटर डेसिलिनेशन प्लांट पर बड़ा हमला है। पिछले कुछ दिनों से इजराइल ने कई बड़े अटैक किए, ताबड़तोड़ अटैक किए और बड़ी तबाही एक बार फिर से गाजा में मचाई। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।